बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और गाहे बगाहे जो है मैं अपने ख्यालात आपके साथ शेयर भी करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि 50,000 से अबव लोगों ने मुझे कमेंट्स किए मेरी वीडियोस पर और मेरे से कुछ ने मशवरे मांगे, कुछ ने अप्रिशिएट किया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि एटलीस्ट कि मेरी इन बातों से कुछ अवेयरनेस पैदा हुई है। आज जो मैं अवेयरनेस डालना चाहती हूँ वो मैं अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री, अपने हेड ऑफिस, अपने स्कूल कॉलेजेस, इनके मालकान को मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। जब गर्मियाँ हुई तो 25 मई से पिंडी के स्कूल बंद हो गए, लाहौर बंद हो गया, फैसलाबाद बंद हो गया। जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ये हो गया, गर्मी की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। बच्चों को छुट्टियाँ 25 मई से दे दी गई और इस्लामाबाद में छुट्टियां जो थी वो 10 जून से और 15 जून से बच्चों को हुई। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करती हूँ कि क्या इस्लामाबाद के बच्चों को गर्मी नहीं लग रही थी? इस्लामाबाद और पिंडी में कितना फ़र्क है? इतना फ़र्क है। इधर पिंडी है और इधर इस्लामाबाद है। तो उस वक़्त भी जो है साहिब इक़्तिदार ने भी ना सोचा, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी ना सोचा कि गर्मी तो इस्लामाबाद के बच्चों को भी लग रही है। अब जब स्मोक स्टार्ट हुआ है, जब सर्दियां आ गई हैं, तो फिर भी वही हिसाब किताब हो रहा है। आप देखें कि बेशक इस्लामाबाद में स्मोक लाहौर से कम है, लेकिन आप ये देखें कि इस्लामाबाद में पोलन कितना ज़्यादा है। एलर्जी के पेशेंट जितने इस्लामाबाद में हैं, इतने और किसी सिटी में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में ज़ाहिर है यहाँ पे ऐसी प्लांटेशन गलती से हो गई थी, जिसकी वजह से वो अभी तक वो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और अभी भी इस्लामाबाद में इस तरह के प्लांट्स हैं जिनकी वजह से पोलन जो है वो इस्लामाबाद में बच्चों को बहुत ज़्यादा है। इवन मेरे अपने बच्चों को है और मेरे अपने बच्चे बीमार हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पिंडी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं? अगर आप पिंडी में छुट्टियाँ दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि स्मोक है, तो फिर इस्लामाबाद में क्यों नहीं? ये फ़र्क ना रखा करें। आप पिंडी और इस्लामाबाद में हमेशा फ़र्क रख रहे होते हैं, फ़र्क ना रखा करें। मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट सिर्फ ये सजेशन देना चाहती हूँ कि कोरोना के 3 साल में ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त चलाई गई, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं थी इतने अच्छे तरीके से तालीम दी गई। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, बच्चे तो सारे एक जैसे हैं, बच्चे तो सारे सांझे होते हैं। तो आप गर्मियों में भी अगर आप पिंडी को छुट्टी दे रहे हैं, मैंने देखा उस वक़्त भी हमारे कॉलेज के और स्कूल के जो बच्चे हैं वो फेंट हो रहे थे गर्मी से। किसी को नक्सीर फूट जाती थी, किसी के साथ कोई बेहोश हो जाता था। बहुत सारे पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गर्मी ज़्यादा है, प्लीज़ टाइमिंग्स कम करें, प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस पे चले जाएँ। कोई ऑनलाइन क्लास समर्स में भी ना हुई इस्लामाबाद पे। अब जबकि पिंडी में काफ़ी सारे स्कूल्स बंद हैं और पंजाब में तो हैं बंद, ठीक है। लाहौर में स्मोक का सिलसिला सबसे ज़्यादा है, आई एग्री। लेकिन अगर आप पिंडी में समर वेकेशन जल्दी देते हैं तब भी आप इस्लामाबाद को ऑनलाइन क्लासेस पे ले जा सकते हैं। गर्मी तो एक ही जैसी पड़ रही है। हाँ, ये है कि इस्लामाबाद थोड़ा सा साफ़ ज़्यादा है, पिंडी थोड़ा सा गंदा ज़्यादा है क्योंकि बड़ा ज़्यादा है। वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखती। सिर्फ यही फ़र्क है, गर्मी भी एक जैसी है और सर्दी भी एक जैसी है। अब आप देखें कि स्मोक इस्लामाबाद में बेशक कम है, नो डाउट। अभी जब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इस्लामाबाद की स्मोक जो है वो लाहौर के बराबर हो जाएगी और इतनी धुंध होती है कि नज़र भी नहीं आता। मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक भी रोड्स क्लियर नहीं होती हैं। हम अब देखें ना, हम तो इस्लामाबाद के जमपाला शुरू से ही हम इस्लामाबाद का सीज़न देख रहे हैं और अभी इतने बच्चों को आज एलर्जी थी। कॉलेज में, स्कूल में इतने बच्चों को एलर्जी थी, बच्चे इतने बीमार हो रहे थे। स्मोक भी तो एक एलर्जी है ना, स्मोक से भी तो बच्चे बीमार होते हैं। ये भी बच्चों की देखें ना, इनकी नाक बंद हो जाती है, आंखों में चुभन सी होने लगती है और स्मोक एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। तो बच्चे तो सारे मुल्क के एक जैसे हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें कि जब इस तरह के हालात हों, अगर हम कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि छुट्टियाँ दी जाएँ, छुट्टियाँ बिल्कुल ना दी जाएँ। जो हमारा टाइम टेबल है उसको फॉलो किया जाए और उसके मुताबिक ही छुट्टियाँ दी जाएँ। देखिए ना, ज़्यादा छुट्टियाँ भी तो हमारे लिए नुकसानदेह है ना, हमारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन
अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ गई है, अगर किसी मौसम में सर्दी ज़्यादा पड़ गई है, ऐसा हो जाता है। एक साल में अगर सर्दी कम पड़ी होती है, अगले साल में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। एक साल में गर्मी, आप देखिए इस साल गर्मी कितनी बढ़ी है। इवन 10th नवंबर को भी मुझे याद है, आज 18th है, 8 दिन पहले भी मैं स्लो पंखा चला रही थी। अब गर्मी इतनी ज़्यादा, गर्मी का टाइम पीरियड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप एग्री करेंगे शायद मेरी बात से कि गर्मी का टाइम पीरियड बढ़ गया है, सर्दी का टाइम पीरियड कम हो गया है, लेकिन सर्दी भी जब पड़ती है तो शदीद सर्दी पड़ती है। बेहतर सॉल्यूशन ये है, हर चीज़ का सॉल्यूशन तो हमने निकालना है। बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाया करें, ताकि ये भी ना फ़र्क हो कि जी पिंडी को तो बंद कर दिए हैं, इस्लामाबाद के खुले हुए हैं। तो इस चीज़ को जो है मेरे मुताबिक ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चे सारे ही नाज़ुक होते हैं, बच्चों को एक जैसा ट्रीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।